और ये है रात के 12 बजे की वीडियो जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये है कोल्ड ड्रिंक, तो मैं पी रही थी कोल्ड ड्रिंक। तो मैंने सोचा चले पहले पीती हूँ कोल्ड ड्रिंक और फिर बात करती हूँ। और बात कुछ यूँ थी कि रात को मैं हाथ मुँह धोकर सोती हूँ तो मैं टूथब्रश भी कर लेती हूँ। और कभी कभी मैं नमक से भी दांतों को साफ़ करती हूँ। नमक से ज़रूर कर लेना चाहिए साफ़ 1 से 2 दिन में, क्योंकि जितने भी बैक्टीरिया और जंग लगे होते हैं सब साफ़ हो जाते हैं। और जो गंदा पानी दांतों के आसपास जमा होता है मसूड़ों में, तो वो भी ख़त्म हो जाता है। और नमक के बहुत फ़ायदे हैं। हल्के हल्के हाथों से हमेशा करना चाहिए, ज़्यादा सख्त हाथों से नहीं करना चाहिए, नहीं तो ज़ख़म हो जाएंगे मसूड़ों में। तो मैं जैसे ही करने गई तो मेरा टूथब्रश जो है ना हाथों से छूट गया और वो बाथरूम की नाली पर जाकर गिरा। तो बस मुझे दिमाग में तो बस मेरे एक बात बैठ ही जाती है। मैंने कहा नहीं, अभी मुझे ला कर दें ब्रश, मैं अभी करूँगी। तो ये इस तरह से रात की वीडियो बनी हुई थी। अच्छा जी, सुबह का टाइम है, अस्सलाम वालेकुम, जुमे का दिन है। ये मैंने बेटी के लिए जुमे के लिए कपड़े निकाले थे जो मैं उसे पहनाऊँगी नहलाकर। और फिर ये कच्चे कीमे के जो ना कबाब करे थे, तो इतना जो है ना सख्त हो रहा था कीमा, बिल्कुल चिल्ड हो रहा था, तो बन नहीं पा रहे थे। तो खैर जी, जुमे के दिन सोचते हैं जल्दी से जल्दी काम करें, तो ये जल्दी कबाब सेके थे। और फिर मेरे पास ये रखी हुई थी 1-2 दिन पहले की वीडियो, और ये मैंने ब्लैंकेट की धुलाई की थी। तो जितनी भी जो भारी ब्लैंकेट थे तो वो मैंने लॉन्ड्री पे भेजूंगी। और मैंने इस दिन के लिए, यानी गर्मी जब ज़्यादा होगी तो मैं जब इनकी धुलाई करूंगी, तो ये वो ब्लैंकेट है जो हर वक्त हम मतलब हर किसी टाइम ये उठाते ही नहीं थे, हर वक्त हम इनमें बैठे रहते थे। और बस मैंने इन्हें लॉन्ड्री नहीं भेजे, इन्हें अपने हाथों से धोए हैं। तो मैंने गरम जो कपड़ों का शैम्पू होता है वो, और नॉर्मल शैम्पू, और हल्का सा मैंने सरफ़ लिया, क्योंकि सरफ़ में एक डस्ट होती है जो वो बाद में आती है, तो इसलिए मैंने कम ही सरफ़ लगाया। तो बस शैम्पू ज़्यादा इस्तेमाल किए हैं और ये चमक उठे, और बोरिंग वाले पाइप से मैंने इन्हें धो डाला, तो यकीन मानिए दिल खुश हो गया और इतनी आसानी के साथ ही धुल गए। खैर, अब इतनी आसानी से भी नहीं धुले, मेहनत तो हर काम में लगती ही है। तो फिर मेहनत हुई, और बस मैंने इन्हें बहुत क्लीन पानी से इन्हें वॉश किया। और फिर बस मैंने इन्हें फिर कुर्सी पर रख दिए, ताकि ये कुर्सी पर इनका पानी जो है ना निचोड़ जाए, फिर मैं इन्हें फैला दूँ। अच्छा जी, फिर जुमे का दिन है और शाम के टाइम खाना बना, तो खाने में चिकन बिरयानी बना रहे हैं। तो बस चिकन को वॉश कर लिया था, और उसमें पहले हमने पहले घी लिया और फिर उसमें थोड़ा सा ज़ीरा डाला। और ज़ीरा डालने के बाद प्याज फ्राई करी, हल्की सी नरम करने के बाद लहसुन अदरक जो है ना उसकी भुनाई कर ली थी। और कुछ खड़े मसाले थे जिन्हें हमने पीसा, बिरयानी के मसाले, और उनका पाउडर बना लिया था। और साथ में वो भी हमने मिक्स की, ग्रीन चिली डाली, सब चीज़ों की भुनाई करी और 2 सीटी लगा दी। और 2 सीटी लगाने के बाद फिर ये थोड़ा जो है ना गल गया, बल्कि थोड़ा क्या सभी मतलब मुलायम हो गया था गोश्त और सभी। और फिर हमने इसमें चावल ऐड कर दिए हैं, और चावल ऐड करने के बाद 3 आलू हैं जो मोटे मोटे टुकड़ों में ने काट लिए। अब ये है दही, तो दही इतनी ज़्यादा नहीं है, 1 प्याली के करीब दही होगी, लेकिन इसमें पानी है। तो आजकल ये पुलाव बहुत फेमस हो रहा है। तो खैर जी, हम पानी इतना ही ऐड करेंगे जितना हमें चाहिए होगा। और हम नॉर्मल तरीके से जो रोज़ या कभी कभी चावल बनाते हैं, तो खैर रोज़ ही किसी न किसी बहाने चावल बनते ही हैं। और फिर जी उसके बाद फिर हमने लगाई इसमें 2 सीटी, तो 2 सीटी नॉर्मल तरीके से चावलों में लगती ही हैं। और 2-3 मिनट के लिए फिर हम उसमें जब सीटी आ जाती है तो प्रेशर कुकर में, तो फिर हम दम पे देते हैं 2-3 मिनट ऐसे ही ढक्कन बंद करके। और फिर प्रेशर कुकर का ढक्कन खोल लेते हैं। तो ये देखें इस तरह से पुलाव बनकर तैयार हो गया है। तो ये बहुत ही मतलब कम मिर्च मसालों का पुलाव है। और सभी तरह की चीज़ें जब ट्राई करते रहते हैं, तो एक पुलाव तो वो होता है बिरयानी जो हमारे घर में अक्सर बनती है, और जो हमारी अम्मी, खाला, नानी, दादी और फुप्पो बनाती हैं। तो ये आज मैंने ये वाला ट्राई किया, तो ये भी कम मिर्चों का बच्चों का पसंदीदा पुलाव बना। और सब ने, जब हमने मिलकर खाया, एक दूसरे से राय पूछी, तो सब ने बताया नहीं अच्छा है।
और जो है ना, सभी तरह के खाने होते हैं, अलग अलग उनका फ्लेवर होता है। तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा था, अपने तरह अपने अंदाज में एक अलग तरह का फ्लेवर था इसका भी। तो खैर जी, खाना इस तरह से हो गया था, हमने बातें करी और खाने में जो हमने राय पेश करी कि किस तरह का ये पुलाव बना हुआ है, क्या है, किस तरह से मतलब इसका फ्लेवर कहाँ तक अच्छा है। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह हमने सब ने खाना खा लिया था और बच्चों ने भी अपने मज़े मज़े के ये आलू खाए। तो खैर इस तरह से जो है ना हमारा खाना हुआ। और फिर ये आ गई थी चाउमीन, जूस। तो बस मैं चाउमीन नहीं खाती, जूस पीऊँगी क्योंकि जूस ही मेरा फेवरेट है। और ये देखें, तो चिल्ड था ये जूस। और माशाल्लाह आज मौसम अच्छा हो रहा है, रात से हवाएं चल रही हैं और बारिश भी हुई थी। जुमेरात की रात को बारिश हुई थी, तो जब से ही कुछ मौसम में नमी है। और ये जुमे वाले दिन सुबह से शाम तक हवाएं चलती रहीं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। चले जी, मुझे यहीं दे इजाज़त, बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।